अब बात राजधानी दिल्ली के केंद्र इंडिया गेट की, जहां अक्सर देश के बड़े मुद्दे शांतिपूर्ण ढंग से उठाए जाते हैं। वो स्थान इस बार एक बड़े विवाद का गवाह बन गया है। प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर हो रहे एक प्रदर्शन ने हिंसक मोड़ ले लिया, जिसके चलते दिल्ली पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। इस पूरे मामले में अब तक 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जो विवरण प्रदान किए हैं, उनके अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने न केवल धक्का मुक्की की, बल्कि मिर्च स्प्रे का उपयोग करके पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया और भड़काऊ नारों का भी उच्चारण किया। ये घटनाक्रम प्रदूषण जैसे जन सरोकार के विषय को एक गंभीर कानूनी और राजनीतिक पचड़े में घसीट लाया है। इस हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो अलग अलग पुलिस स्टेशनों के अंदर दो विस्तृत प्राथमिकता यानी कि एफआईआर को पंजीकृत किया। ये कार्रवाई मामले को गंभीरता और शामिल अपराधों की प्रकृति को दर्शाती है। एक मामला कर्तव्य पद पुलिस स्टेशन के ऊपर दर्ज हुआ है, जबकि दूसरा संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर पंजीकृत किया गया। इन दोनों मामलों के अंदर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराएं लगाई गई, जो सामान्य प्रदर्शन के बजाय काफी गंभीर आपराधिक कृत्यों की ओर इशारा करती है। ये स्पष्ट है कि पुलिस इस पूरी घटना को लेकर कानून व्यवस्था का उल्लंघन और ड्यूटी के ऊपर तैनात सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला मान रही है। कर्तव्य पद पुलिस स्टेशन के अंदर 6 पुरुष प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की अनेक धाराएं लगाई गई, जिनमें धारा 74, 89, 105(2) और 132 के साथ 221 और 223 और 602 शामिल है। इन धाराओं का सार ये है कि इन महिलाओं के लज्जा भंग करने या उनकी गरिमा का अपमान करने वाले कृत्यों के आरोप है। इसके अतिरिक्त ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हमला और उन्हें काम करने से रोकने और लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों को निर्वहन में बाधा डालने का भी आरोप लगा। इसमें गैर इरादतन हत्या से जुड़ी सजा की धारा 105(2) का समावेश इस घटना के अंदर काफी गंभीरता को बढ़ाता। ये दर्शाता है कि पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के कृत्यों को बेहद खतरनाक माना। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज दूसरी प्राथमिकताओं को लेकर 17 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के ऊपर जो धाराएं लगाई गई, वो पहले इस पूरे मामले को लेकर अधिक गंभीर प्रेरित होती है और उनके ऊपर बीएनएस की धारा 223(a), 132 और 221 के साथ 121(a), 126(2) और 35(5) लगाई गई। विशेष रूप से धारा 121(a) का प्रयोग भारत के खिलाफ अपराध की साजिश रचने के आरोप में सिद्ध करता। इसके साथ ही ड्यूटी के दौरान लोक सेवक के ऊपर हमला और सरकारी काम में बाधा डालने के भी आरोप लगे। धारा 3/5 के तहत एक भी आपराधिक कृत्य के अंदर शामिल सभी लोगों के समान जवाबदेही तय की गई। ये हिस्सा प्रदर्शन को भटकाने और हिंसक साजिश के तार जोड़ने की ओर भी इशारा करता हुआ नजर आया। अब प्रदूषण जैसे आम नागरिक से जुड़े मुद्दे पर शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन इतना विवादित क्यों हो गया, एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने जो हवाला दिया है, उसके अनुसार हंगामे और विवाद की असली वजह यह है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने न केवल सुरक्षा बैरिकेडिंग को तोड़ा, बल्कि पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे का उपयोग भी किया। लेकिन विवाद तब चरम पर पहुंच गया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने माओवादी कमांडर मांडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए और उसके पोस्टर भी लहराए गए। पुलिस ने इन गतिविधियों को गंभीर, अराजक और हिंसक हरकत की श्रेणी में रखा है। अब ये पहलू इस बात की जांच की मांग करता है कि पर्यावरण के नाम पर हो रहे इस प्रदर्शन में नक्सली तत्वों की घुसपैठ आखिर कैसे हुई है। पुलिस का वर्णन है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की तो उन्होंने कानून और व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी। मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल कर पुलिस कर्मियों को घायल करने के इरादे से किया गया, जिसमें कई सुरक्षा कर्मी चोटिल हुए। ये कृत्य शांतिपूर्ण विरोध की परिभाषा से परे जाता। बैरिकेडिंग को तोड़ना और सुरक्षा घेरे को लांघने की कोशिश करना गंभीर अराजकता उत्पन्न करता। पुलिस ने दृढ़ता से जवाब दिया और सुरक्षा बलों पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जा रही। ये घटना इसलिए काफी ज्यादा अत्यधिक विवादित हो गई है क्योंकि एक जन सरोकार का प्रदर्शन, दूसरा उद्देश्य दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के खिलाफ आवाज उठाना था, अब अचानक एक खतरनाक वैचारिक मोड़ ले लिया। माओवादी कमांडर मांडवी हिडमा के समर्थन के अंदर नारे और पोस्टर दिखाना प्रदूषण विरोधी आंदोलन की असली मंशा पर काफी गंभीर सवाल खड़े करता। पुलिस और खुफिया एजेंसी इस पहलू को लेकर गहनता के साथ जांच कर रहे हैं। क्या किसी बाहरी संगठित समूह ने प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आड़ में इस प्रदर्शन को जानबूझ
जानबूझकर भटकाने की कोशिश की है। क्या नक्सली एंगल इस पूरे मामले को लेकर महज एक हंगामे से बदलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के एक सूक्ष्म विषय को लेकर प्रणीत कर देता है। पुलिस ने दोषियों को पकड़ने के अंदर कोई भी देर नहीं की। कुल 23 प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने को लेकर सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही। गिरफ्तार किए गए लोगों के ऊपर लगाई गई भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराएं उनकी हरकतों को लेकर गंभीरता को रेखांकित करती। ये तेज कार्रवाई जताती है कि दिल्ली पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी को कितने प्रति गंभीर है। इस घटना के बाद जांच का दायरा व्यापक हो चुका है। पुलिस अब केवल हिंसा की कृत्यों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रही, बल्कि प्रदर्शन के पीछे की फंडिंग, संगठनात्मक समर्थन और नक्सली पोस्टर दिखने के पीछे की असली मास्टरमाइंड की तलाश कर रही। पर्यावरण के नाम पर देश की सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचना एक अत्यंत गंभीर आरोप है। ये जांच निर्धारित करेगी कि क्या यह अराजक गतिविधि स्वतः स्फूर्त थी या फिर किसी बड़े आपराधिक षड्यंत्र का एक हिस्सा थी। ये घटना शांतिपूर्ण विरोध के अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता के बीच तनाव को दर्शाती है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण विरोधी आंदोलन का ये हिंसक मोड़ कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से एक सबक है। ये जताता है कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में कानून को अपने हाथ में लेने और हिंसा का सहारा लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती। ये घटना शांतिपूर्ण विरोध के महत्व को पुनः स्थापित करती है और साथ ही सरकारी आदेशों की अवहेलना के गंभीर परिणामों को भी स्पष्ट करती है। गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के ऊपर लगाए गए विभिन्न आरोप, जिनमें महिला की गरिमा का अपमान करने, सरकारी काम में बाधा डालने और गैर इरादतन हत्या से जुड़े दंडों की धाराएं शामिल हैं, इस बात की पुष्टि करती है कि ये घटना सामान्य धरना प्रदर्शन के लिए कितनी अलग थी। लोक सेवकों के ऊपर हमला करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना एक गंभीर अपराध है। इन धाराओं के लगने के बाद अब प्रदर्शनकारियों को कानून के रूप में लंबी लड़ाई लड़नी होगी। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर तत्काल और कड़ी कार्रवाई करके ये स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा बलों की ड्यूटी के अंदर बाधा डालने और उन्हें घायल करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्थाएं बनाए रखना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है और हिंसक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता। पुलिस का बयान पुनरावृत्ति करता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त रुख अपनाया जा रहा। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर नक्सली कमांडर के समर्थन के अंदर नारेबाजी और पोस्टर दिखाना, ये जानना सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि लोकतंत्र के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता, जहां जन हितैषी आंदोलनों का उपयोग देश विरोधी या हिंसक तत्वों के द्वारा अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा। खुफिया एजेंसियों को अब गहनता के साथ ये पता लगाना होगा भारत की राजधानी में विरोध की आड़ के अंदर अंडरकवर गतिविधियां चल रही थी। गिरफ्तार किए गए सभी 23 लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर कानूनी बहस होगी, जिसमें आरोपियों को अपने कृत्यों का जवाब देना होगा। ये घटना देश के सभी प्रदर्शनकारियों और प्रदर्शन आयोजकों के लिए कड़ी चेतावनी है कि शांतिपूर्ण सीमा को पार करने के लिए परिणाम काफी गंभीर और विनाशकारी हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब भविष्य के प्रदर्शनों को लेकर अधिक सतर्क होंगी और अराजक तत्वों को पहचानने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करेंगी।